हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद। उर्वशी और पुरूरवा की प्रेम कथा। बुद्ध ने इला स्त्री रूप में सुदुम्ना से विवाह करके पुरूरवा को जन्म दिया। उस समय नारद मुनि स्वर्ग की सभा में पुरूरवा के महान गुणों का बखान कर रहे थे, जिसे सुनकर उर्वशी पुरूरवा से आकर्षित हो गई। कुछ समय पूर्व मित्र वरुण ने उर्वशी को पृथ्वीलोक पर पतन का श्राप दिया, क्योंकि उर्वशी ने उन्हें उत्तेजित किया था, जिससे उनका वीर्यपात हुआ। इस वीर्य का वशिष्ठ का दूसरा जन्म हुआ। उर्वशी पुरूरवा के पास आई और वह भी उर्वशी को देखते ही उससे आकर्षित हो गए। उर्वशी ने पुरूरवा के साथ रहने के लिए 3 शर्तें रखी। 1, मेरे दोनों मेमनों की देखभाल करना, मैं केवल घी में बने व्यंजन खाऊंगी। तीसरी, संभोग के अतिरिक्त मैं किसी भी समय तुम्हें नग्न अवस्था में नहीं देखना चाहती। पुरूरवा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अनेक दिन उसके साथ भोग किया। कुछ समय पश्चात इंद्र के मन में उर्वशी को पुनः स्वर्ग बुलाने की इच्छा हुई। अतः उसने गंधर्व आधी रात को पुरूरवा के घर आए और मेमने चुरा लिए। यह देखकर उर्वशी पुरूरवा को नपुंसक और कायर कहकर लताड़ने लगी कि वह मेमनों की रक्षा भी नहीं कर सका। पुरूरवा का अहंकार घायल हो गया। तलवार निकालकर वह गंधर्वों के पीछे दौड़ पड़ा। गंधर्वों ने मेमने तो दे दिए, किंतु उनके शरीर से निकलते तेज ने पुरूरवा के पूरे घर को जगमगा दिया। उसी समय पुरूरवा नग्न अवस्था में था और उसे देखकर उर्वशी तुरंत स्वर्ग लौट गई। पुरूरवा उर्वशी के विरह में शोक संपन्न हो उठा और पागलों की भांति धरती पर विचरण करने लगा। एक दिन कुरुक्षेत्र में उसने उर्वशी को देखा और लौटने की याचना की। उर्वशी ने पुरूरवा के ऐसे ज्ञान भरे वचन कहे जो कि आत्म साक्षात्कार को जागृत कर दे। उसने स्त्रियों के निम्न स्वभाव के बारे में बताया कि किस प्रकार व्यक्ति उनके प्रति अत्यधिक आकर्षित और आसक्ति के कारण पतन के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। किंतु काम से विषुभूत पुरूरवा बहरा बन चुका था। उर्वशी के सामने गिड़गिड़ाता रहा। अतः उर्वशी वर्ष में एक दिन पुरूरवा के साथ बिताने के लिए मान गई। पूरा संसार काम से विषुभूत व्यक्ति को मूर्खता पूर्ण देखता है, किंतु वह व्यक्ति स्वयं न तो इसे समझ पाता है और न ही छोड़ पाता है। नाना प्रकार से उर्वशी के साथ भोग करने के बाद भी पुरूरवा की काम वासना तृप्त नहीं हुई। तत्पश्चात उर्वशी के कहने पर पुरूरवा ने गंधर्वों की आराधना की, जिससे उसे अग्निस्थली नामक एक अप्सरा दे दी। पुरूरवा उसे ही उर्वशी मान बैठा, किंतु बाद में उसे वास्तविकता समझ में आई। उसने पुनः कर्मकांड आरंभ किए, जिससे भगवान को प्रसन्न करके वह गंधर्व लोक में उर्वशी को प्राप्त कर सके। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उस लोक में पहुंचने के बाद पुरूरवा को हुई अनुभूतियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद में एल गीत नामक भाग में उद्धव से करते हैं। तो इस कहानी से, उर्वशी और पुरूरवा की कहानी से हमें पता चलता है कि यह कथा मोह माया की गहराइयों को दर्शाती है। दूसरा, सांसारिक प्रेम कितना भी सुंदर क्यों ना लगे, उसमें शर्तें, अपेक्षाएं और मोह है तो उसका अंत दुखद ही होता है। तीसरा, अंततः आत्मज्ञान और भक्ति ही जीवन का स्थायी सुख होता है। चौथा, देवता भी हमारी परीक्षा लेते हैं। देवताओं ने जानबूझकर पुरूरवा की परीक्षा ली, जिससे उनका मोह टूटे और वो जागे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन की कठिनाइयाँ कभी भी ईश्वर की योजना के अनुसार होती हैं, जो हमें जगाने और उठाने के लिए आती हैं, और आत्मज्ञान ही जीवन का लक्ष्य होता है। तो इस कथा में जो पात्र हैं, जैसे उर्वशी हमारी माया का, आकर्षण का और सौंदर्य का प्रतीक है, पुरूरवा मनुष्य या हमारी आत्मा का प्रतीक है, और जो भेड़ है वो मोह या लगाव वस्तुओं का प्रतीक है, और जो बिजली की चमक है वह सच्चाई की झलक है। देवताओं की चाल है यानी ईश्वर की चेतावनी है। तो क्या समझ में आया इससे हमें? मतलब यह है कि मनुष्य यानी मनुष्य कौन, जैसे पुरूरवा का उदाहरण दिया, मनुष्य जब माया यानी उर्वशी के आकर्षण में फंस जाता है तब वह अस्थायी सुखों में उलझ जाता है, परंतु जब सच्चाई यानी जैसे बिजली चमकती है या रोशनी आती है
तो उसके सामने आती है तो वह मोह रूपी यानी भेड़ मोह का प्रतीक है ना, तो टूट जाता है उसका मोह और आत्मा फिर से ईश्वर की ओर लौटती है। यह कथा ऋग्वेद, महाभारत और श्रीमद् भागवतम तीनों में है। हरे कृष्णा। अगर इस तरह की कथाएं आपको पसंद हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसी और भी कथाएं बनाती रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा।